आदाब का आलिया, उन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनवाया अलीगंज में और जो बड़े मंगल का ट्रेडिशन है वो भी उसी दौर में शुरू हुआ। ऐसा था कि बेगम आलिया फैज़ाबाद में ज़ाहिर शुजाउद्दौला बहादुर की वो बेगम थी, तो उन्होंने एक ख्वाब देखा था। वो उस ख्वाब में उन्होंने ये देखा कि एक मूरत जो है वो कहीं रो रही है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। तब फिर उन्होंने जो उस दौर के पंडित थे, मौलाना थे, उन सबको बुलाया और उनसे मशवरा किया और कहा कि भाई 3 दिन से मुसलसल हम ये देख रहे हैं कि एक मूरत जो है वो कहीं रो रही है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब कोई ना कोई बात है। तो एक हाथी को नहला धुलाकर, उसको सजा कर उसको छोड़ा गया और वो हाथी फैज़ाबाद से एक सिमत को चला और वो सिमत थी लखनऊ की। और वो चलते 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 जहाँ पर अलीगंज में हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर वो आके रुक गया। तो सबने सोचा कि हो सकता है ये थक गया होगा, तो फिर दूसरे हाथी का इंतज़ाम किया गया, उसको नहला धुलाकर, और फिर कोशिश की गई कि वो आगे बढ़े, वो अड़ गया। फिर सोचा कि ये बिगड़ गया होगा, फिर तीसरा हाथी जो था उसको नहला धुला के तैयार किया गया और उसको कोशिश की गई कि वो आगे बढ़े, वो वहीं बैठ गया। तो सब लोगों ने ये सोचा कि मेरा ख़्याल से यही वो जगह है जो बेगम साहिबा जो थी वो ख्वाब में देख रही थी। जब वहाँ पर खुदाई हुई तो देखा गया कि वहाँ से उसमें से एक मूरत निकली, जो कि वो ख्वाब में देखती थी कि वो मूरत जो है रो रही है। तो वो मूरत निकली तो फिर वो भी हनुमान जी की थी। तो फिर वहाँ पर बेगम साहिबा ने वो हनुमान जी का मंदिर जो था वो तामीर करवाया और दुनिया में इकलौता ऐसा मंदिर है, वाहिद मंदिर है जिसमें उसके कलश के ऊपर चाँद और तारा है। तो ये सब लखनऊ की गंगा जमनी तहज़ीब हैं। उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने एक मन्नत भी मानी अपने बेटे के लिए, और फिर ये हुआ कि उन्होंने मन्नत मानी बेटे के लिए शादी कि वो बादशाह हों। फिर उनकी मन्नत जब पूरी हुई तो यहाँ पर बड़े मंगल का ट्रेडिशन शुरू हुआ और बड़े मंगल उन्होंने आराज़ी दी उन पंडितों को जो वहाँ पर उसकी देख रेख करते थे। तो एक तरह से जो भंडारा होता है वो कॉन्सेप्ट जो है, जिस तरह से मुहर्रम में तबर्रुक बँटता है और तबर्रुक बँटने के साथ ही साथ जो खाना होता है उसमें भी लोग होते हैं गरीब और गुरबा या जो भी वहाँ पर मजलिस मातम में जो आते हैं उनके लिए जो खाना होता है, तो वो एक भंडारे का ट्रेडिशन जो है वो उसी तरह का है। और आप ये देखिए कि उन्होंने उस एरिया को हज़रत अली के नाम से मंसूब किया और ये गंगा जमनी तहज़ीब है कि वो जो जगह थी वो अलीगंज हो गई और अलीगंज में हनुमान जी का मंदिर। तो ये लखनऊ की गंगा जमनी तहज़ीब है। फिर इसी तरह से ये भंडारा जो था वो बढ़ता गया। उसमें उन्होंने जो इंतज़ामात थे वो सबील के तौर के ऊपर वहाँ पर शरबत, पानी, मिठाई, लड्डू, फिर पूरी, कचौरी, आलू सब्ज़ी, ये सब इस तरह के इंतज़ामात होते रहे और धीरे धीरे वो बढ़ते रहे। और जिस वक्त नवाब वाहिद अली शाह का दौर आया तो उस वक्त एक ताजिर थे जेठामल। तो जेठामल जो थे वो इत्र और आपके सैफ़रॉन, ज़ाफ़रान, उसकी तिजारत करते थे। उन्होंने मन्नत वहाँ जाके मानी कि हमारा काफ़ी कारोबार हो, बिज़नेस बहुत अच्छा हो, तो हम फिर यहाँ पर हम भी मूर्ति की स्थापना करेंगे। तो वो जो थे फिर नवाब वाहिद अली शाह के दरबार में गए और अपना जो भी सामान था, इत्र और ज़ाफ़रान और सारी चीज़ें वो उन्होंने दी और नवाब वाहिद अली शाह ने एक बार में सारा सामान जो था उनका ख़रीद लिया। तो उनकी वो मुराद पूरी हुई। तो उन्होंने फिर अलीगंज में जाके एक और हनुमान जी की मूर्ति की तामीर की और फिर इस तरह से उन्होंने भंडारा उसको और बड़ा किया और नवाब वाहिद अली शाह ने उसको और फ़रोग़ दिया और इस तरह से बहुत ज़्यादा भंडारा जो था वो बहुत ज़्यादा लेवल बड़े पैमाने पर होने लगा। उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और धीरे धीरे लखनऊ में वो फैलता गया। और 1966 में जब संकट मोचन मंदिर, हनुमान जी का मंदिर जो है हनुमान सेतु पर यूनिवर्सिटी के पास सामने, वहाँ पर जब वो मंदिर की तामीर हुई और वहाँ वो मंदिर बना, तो तब से और भी ज़्यादा जो है ये बड़ा मंगल जो है वो मनाया जाने लगा। और मेरे ख़्याल से लखनऊ ऐसा शहर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़ोर शोर से बड़े मंगल जो है वो मनाया जाता है। और आज के दौर में आप ये देखिए कि जगह जगह, हर जगह के ऊपर, लखनऊ के कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहाँ पर भंडारा नहीं होता या सबीलें नहीं लगती, जहाँ पर पानी, शरबत, मिठाई, लड्डू
और पूरी कचौरी ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं बांटी जाती हैं। और बिल्कुल सबके लिए ऐसी होती है कि सब लोग आएँ, जो आए किसी भी मज़हब का हो, और वो आए और वो भंडारे में शामिल हो। और हम लोग भी जो है भंडारे में शामिल होते हैं, और जिस तरह से पहले नवाबीन अवध शामिल होते थे उसी तरह से आज के दौर में भी हम लोग भी भंडारे में शामिल होते हैं, और आज भी वैसे ही सिलसिला कायम है।